कुछ 2 हफ्ते पहले मेरे डैड मेरे रूम में और उन्होंने मुझे एक जॉब ऑफर की। उनका एक कोवर्कर कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज़ पर जा रहा था, तो उसको कोई चाहिए था जो उसके घर पे नज़र रख सके और वो उस पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। मेरे डैड ने मुझे ये जॉब इसलिए ऑफर की क्योंकि उस आदमी के घर में एक बहुत बड़ा सीसीटीवी सिस्टम है। बेसिकली हर रूम में एक सीसीटीवी कैमरा और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ हमें हर रूम का कवरेज मिलेगा। और मैं एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे डैड को लगा कि मैं टेक्निकली सब संभाल लूँगा। उस आदमी ने मेरे डैड से कहा कि वो मुझे 5,000 रुपये पे करेगा बस 2 दिन के लिए उसके घर पे नज़र रखने के लिए। फिर मेरे डैड कार से उस आदमी के घर मुझे लेकर गए और उस आदमी से मेरा इंट्रोडक्शन किया। उस आदमी ने मुझे कहा कि मैं उसके ऊपर वाले रूम में जहाँ मॉनिटर है वहाँ जाऊँ, यहाँ वहाँ घूमने की जगह। जब मैं कुछ नहीं खा रहा होता था तब मैं उस मॉनिटर वाले रूम में अपना लैपटॉप लेकर अपना स्कूल का काम करते हुए बैठा था। रात हो गई और मैं सोच रहा था कि मैं कहाँ पर सोऊं, क्योंकि हमने डिस्कस ही नहीं किया था कि मैं कहाँ पर सोऊंगा। तो मैं मॉनिटर वाले रूम में गया और मॉनिटर स्क्रीन को देख के सोचने लगा कि मैं कहाँ पर सोऊं, कौन से रूम में बेड या फिर काउच है। और फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जो मैं बिल्कुल भी सोच नहीं रहा था। नीचे का बैक डोर ओपन था और मुझे ये याद नहीं था कि वो बैक डोर ओपन था या नहीं। मैंने फिर हर रूम का सीसीटीवी चेक किया, तभी मैंने देखा कि लिविंग डोर की अलमारी खुली थी। ये मुझे याद था कि वो अलमारी का दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने अपने डैड को मैसेज किया कि वो उस आदमी से पूछे कि क्या वो घर वापस आ गया है। फिर मैंने मॉनिटर स्क्रीन को देखा और फिर लिविंग रूम वाले फुटेज में, जिसमें काफ़ी अंधेरा था, वहाँ से एक आदमी बाहर निकला। ये देखते ही मैंने अपने दोनों हाथ पुल किए अपना मुंह ढकने के लिए। जैसे मैंने अपने हाथ पीछे लिए, एक वजनदार चीज़ डेस्क से नीचे गिर गई और उस आदमी ने अपना सर ऊपर किया, जहाँ से आवाज़ आई। फिर वो आदमी ऊपर की तरफ चलने लगा। फिर मुझे मेरे डैड का मैसेज आया कि वो घर पर नहीं आया। मैंने उससे 30 मिनट पहले ही बात की। फिर मैं फ़ोन में अपने डैड से मदद मांगने के लिए मॉनिटर स्क्रीन से मेरा ध्यान ही हट गया। दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और फिर स्क्रीन की तरफ, और एक मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहा था कि वो आदमी एक रूम के दरवाजे के बाहर खड़ा था और वो रूम वो था जिसमें मैं बैठा था। और उस दरवाजे पर लॉक भी नहीं था और मैं एक ही चीज़ सोच सकता था कि मैं उस रूम के खिड़की से कूद जाऊं, और मैंने वैसे वही किया। फिर मैं रुका और अपने डैड का फ़ोन रिसीव किया और बोला कि उस आदमी से पूछे कि वो उसका कोई रिश्तेदार घर पे आया नहीं। उस आदमी ने कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त घर पे नहीं आया। फिर मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा कि मैंने उस आदमी से बात की, और फिर उस डार्क फिगर, वो उस परछाई को भी देखा। लेकिन पुलिस उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाई क्योंकि अंधेरा होने के कारण। और मैं जैसे ही खिड़की से कूदा, वो भी वहाँ से भाग गया। पुलिस आज तक उसे ढूंढ रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और मेन बात, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको अच्छे अच्छे और नए वाली हॉरर स्टोरीज़ के नए नए ताज़े ताज़े नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप हॉरर स्टोरीज़ का आनंद ले सकते हो। और अभी मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और जैसे जैसे मैं सीख जाऊँगा और अच्छे वीडियोस बनाना, फिर मैं खुद एनिमेशन भी बनाना सीख जाऊँगा। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। और आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊँगा और आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगा और एनिमेशन भी, और आपको अच्छे और एंटरटेनिंग वीडियोस हमेशा मिलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और मेरा एक गेमिंग चैनल भी है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उस पर भी विजिट कीजिए। उस पर भी बहुत अच्छे अच्छे गेमिंग वीडियोस आती है। तो चलिए बाय, सब्सक्राइब कर देना दोनों चैनल को। ओके, बाय।